We are going to start another part of autonomic nervous system, that is anticholinergic agents. Means जो हमने पहले क्लास में cholinergic agents पढ़े थे, जो cholinergic drugs पढ़ी थी, अब हम उन्हीं drugs के antagonist means anticholinergic agents पढ़ेंगे. तो उसमें हमने जैसे डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखे थे कि लाइक जो एसिटाइल कोलिन है उसका क्या इफेक्ट आता है हमारे हार्ट पे, हमारे जीआईटी पे. तो अब हम यहाँ बात करें एंटीकोलिनर्जिक की, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा उसको हम बोलते हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स. तो जब एसिटाइल कोलिन का एक्शन जो है ब्लॉक होगा तो अब जो हमारे इफेक्ट्स आएंगे वो उनके अपोजिट इफेक्ट्स होंगे. So starting with the introduction, the term anticholinergic drugs. The term anticholinergic drug is restricted to those which block action of acetylcholine. Basically हमने बताया था कि जो अगर हम cholinergic drugs की बात करते हैं that is related to acetylcholine, उसमें जो हमारा major neurotransmitter आता है वो acetylcholine है और acetylcholine के basis पे हम उसको बोलते हैं cholinergic ड्रग्स या कोलिनर्जिक सिस्टम. तो इसमें क्या होगा जब एंटी कोलिनर्जिक की बात करें, मतलब वो ड्रग्स जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करेगी उसको हम बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक. Atropine is the prototype drug of this class and is highly selective for muscarinic receptors. इसमें अगर हम मेनली बात करें तो हम एट्रोपिन पढ़ेंगे. एट्रोपिन जो है वो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा. मींस एसिटाइल कोलिन जहां अपने एक्शन में, फॉर एग्जांपल हमने जैसे पढ़ा था कि हार्ट रेट पे क्या हो रहा था, हार्ट रेट में वो डिक्रीज कर रही थी, ठीक है, फोर्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्शन था उसको डिक्रीज करी थी. जब एट्रोपिन जाके एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगा तो अब वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी. मतलब जो एक्शन पहले एसिटाइल कोलिन से हो रहा था वो ही एक्शन अब अपोजिट एक्शन में चेंज हो जाएगा. जहां कॉन्ट्रैक्शन होगा वहां रिलैक्सेशन हो जाएगा. जहां उसमें एसिटाइल कोलिन की वजह से चीजें इंक्रीज हो रही थी वहां डिक्रीज हो जाएगी और जहां डिक्रीज हो रही थी वहां इंक्रीज हो जाएगी. So what is the meaning of prototype drug? Means first class of this drug, first drug of this class, and is highly selective for muscarinic receptors. कि ये हमारी muscarinic, हमने receptors पढ़े थे कि हमारे दो टाइप के receptors होते हैं, muscarinic receptors and nicotinic receptors. तो ये जो drug है वो हमारी जो एट्रोपिन है उसका मेनली अगर बात करें तो muscarinic receptors पे ज़्यादा इफेक्ट होता है. जनरली एंटीकोलिनर्जिक रेफर्स टू एंटी मस्करेनिक ड्रग्स. तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है उनको हम एंटी मस्करेनिक ड्रग्स भी रेफर कर सकते हैं. एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स की बात करें, जो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स है दैट इज ऑफ एंटी मस्करेनिक, जैसे हमने वहां बात करी थी. जो कोलिनर्जिक है वो मस्करेनिक और निकोटिनिक है. देन गैंग्लियोनिक और न्यूरोमस्कुलर थे, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करे थे. यहाँ उनका अपोजिट हो जाएगा, सबके सामने जो है एंटी लग जाएगा. सो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स में आ जाता है हमारा एंटी मस्करेनिक एजेंट्स एंड एंटी निकोटिनिक एजेंट्स. एंटी निकोटिनिक एजेंट्स में फर्दर हमने बात करी थी एक जो हमारा एन रिसेप्टर होता है दैट वर्क्स ऑन द गैंग्लिया, तो हमारा गैंग्लियोनिक ब्लॉक कर देंगे हम. एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, मतलब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारा एनएम काम कर रहा था तो एनएम ब्लॉक कर देंगे, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर. तो ये वाला जो पार्ट है हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे एंटी मस्करेनिक एजेंट्स के बारे में. सो स्टार्टिंग विद द एंटी मस्करेनिक एजेंट्स, these drug block muscarinic receptor mediated action of acetylcholine on heart, CNS, स्मूथ मसल्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. कि जो एंटी मस्करेनिक एजेंट्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन के थ्रू जो भी एक्शंस हमारी बॉडी में आ रहे हैं उन एक्शंस को इनहिबिट कर देते हैं या उन एक्शंस को उनको एंटागोनाइज कर देते हैं. So, both natural and synthetic drugs competitively block the muscarinic effects of acetylcholine. जो हमारे नेचुरल और सिंथेटिक ड्रग है, नेचुरल दैट इज की एट्रोपिन की जो हमने बात करी, तो ये हमारे जो एसिटाइलकोलिन का मस्करेनिक इफेक्ट आ रहा था, लाइक जैसे हमने हार्ट पे देखा था क्या था, M2 रिसेप्टर पे काम करता है, ठीक है. हमने स्टमक में देखा M1 रिसेप्टर पे काम करता है. तो जो M1, M2 और M3 रिसेप्टर है उनको इनहिबिट जो है, उनको ब्लॉक, उनके एक्शन को जो ब्लॉक कर रहा है दैट इज हमारा एंटी मस्करेनिक एजेंट्स हो गए. सो एसिटाइल कोलिन की हमने बात करी थी, मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम कर रहा था एसिटाइल कोलिन जिसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं, और वहीं एट्रोपिन जो है हमारा मस्करेनिक रिसेप्टर पे ही एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करेगा जिसको हम एंटागोनिस्ट बोल रहे हैं.
एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हम जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ के आ चुके हैं क्या होता है। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन, कौन कौन सी ड्रग्स है। तो नेचुरल एल्कलॉइड्स में अगर हम बात करें दैट इज एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन, दैट इज ऑल्सो नोन एज हायोसिन। ये जो दो हमारी ड्रग है एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन, ये हमारी नेचुरल एल्कलॉइड्स है। फर्दर नेचुरल एल्कलॉइड्स में जो हमारी एट्रोपिन है उसके डेरिवेटिव्स है, दीज ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एट्रोपिन। सो सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स बोलते हैं इनको हम। So atropine derivative used in COPD and asthma, जो COPD that is chronic obstructive pulmonary disease और asthma में use होते हैं, that is ipratropium bromide and tiotropium bromide. Now used as mydriatic, that is cyclopentolate, tropicamide, hyoscine butyl bromide और only hyoscine भी बोल सकते हैं, and hometropine. Used in peptic ulcer, pyrenzepine, telenzepine, propanthyline. Used as antispasmodic, dicyclomine, flavoxate, oxybutynin and derifenacin. Used as pre-anesthetic agent, glycopyrrolate. Used in Parkinson, benzhexol, that is also known as trihexyphenidyl and benztropine, बिप्रेडीन एंड प्रोसाइक्लिडीन। दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। इस क्लासिफिकेशन से हमें क्या चीजें समझ आ रही है कि कौन सी हम ड्रग्स यूज करें। फर्दर ये याद रखना कि कहाँ कहाँ यूज करें, लाइक सीओपीडी, अस्थमा, माइड्रेटिक्स। सो ये क्या दिखा रहा है, दीज आर द यूजेस ऑफ एट्रोपिन। तो हम इनको यूजेस में भी पढ़ेंगे, लाइक एंटीस्पास्मोडिक की तरह यूज करें, पेप्टिक अल्सर में यूज करें। सो हम इनको एज अ यूजेस भी पढ़ेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद एट्रोपिन, कि हम एट्रोपिन के बारे में देख लेते हैं। एट्रोपिन पहले हम बात कर चुके हैं कि एट्रोपिन इज द प्रोटोटाइप ड्रग एंड इज द चीफ एल्कलॉइड ऑफ बेलाडोना। इट इज अ टर्शरी अमीन, ये हमारा टर्शरी अमीन है। इट ब्लॉक्स एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन ऑल द मस्करेनिक रिसेप्टर। एट्रोपिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय टॉपिकल, ओरल एंड पेरेंट्रल रूट, ये हमारे उसके रूट्स है। एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करी, ये चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। नाउ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे हमने एसिटाइल कोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करी थी, ऐसे ही हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद कि हमने पहले सबसे पहले क्या देखा था कि हम जीआईटी से स्टार्ट करते हैं। तो जीआईटी में हमने एसिटाइल कोलिन में क्या देखा था कि जीआईटी में क्या हो रहा था, हमारा जो टोन ऑफ द गट थी वो इंक्रीज हो जा रही थी और जो मोटिलिटी थी वो भी इंक्रीज हो जा रही थी। यही चीजें देखी थी हमने जीआईटी में। इसमें क्या हो रहा है, अब जो एसिटाइल कोलिन का एक्शन है वो ब्लॉक हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो टोन ऑफ द गट है दैट इज डिक्रीज। फर्दर मोटिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी और जो स्फिंक्टर टोन होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि उस कंडीशन में जब हम बात करें तो हमें डायरिया और वी कैन से डेफिकेशन की कंडीशन आ रही थी, बट इस कंडीशन में जीआईटी में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। फर्दर अगर हम बात करें, जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें सिक्रीशन क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। इसमें हमारे सिक्रीशन डिक्रीज हो रहे हैं। जो हमने देखा था कि M3 रिसेप्टर पे काम कर रही थी और M3 रिसेप्टर से क्या हो रहा था, हमारे जैसे स्वेटिंग, सलाइवेशन, जो सिक्रीशंस थे वो इंक्रीज हो रहे थे। ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन थे। बट एट्रोपिन में अब वही एक्शन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर आपको एसिटाइल कोलिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझ आ जाएंगे तो उनके अपोजिट ही एट्रोपिन के एक्शन है। और फर्दर जब अब हम एड्रेनर्जिक ड्रग के बारे में बात करेंगे तो ये उसके एगोनिस्ट के एक्शन रहेंगे। सीएनएस में क्या होगा, कंट्रोल ट्रेमर एंड रिजिडिटी ऑफ पार्किंसनिज्म, की जो ट्रेमर्स वगैरह आ रहे होंगे, पार्किंसन की जो कंडीशन होगी उनको कंट्रोल करेगी। देन सीवीएस हर्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा कि इनिशियली अगर लो डोज में बात करें तो ब्रेडिकार्डिया कंडीशन रहेगी। जैसे एसिटाइल कोलिन में क्या हो रहा था, एसिटाइल कोलिन में हमारी सारी चीजें डिक्रीज हो रही थी, हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें, एवी कंडक्शन, तो उससे डिक्रीज हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन आ रही थी। तो लो डोज में अगर बात करें तो ब्रेडिकार्डिया होगा, फर्दर ये चीजें इंक्रीज हो जाएगी और टेकिकार्डिया की कंडीशन आ जाएगी। आई में बात करें तो हमने एसिटाइल कोलिन में क्या देखा था, आई में हमारा मियोसिस की कंडीशन आती है, इसमें हमारा माइड्रियसिस एंड साइक्लोप्लेजिया एंड लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। इसमें हमारी ये तीन कंडीशन आएगी कि हमें माइड्रोसिस हो जाएगा, साइक्लोप्लेजिया इज पैरालिसिस ऑफ सीलियरी बॉडी एंड लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स, जो लाइट रिफ्लेक्स है वो हमारी
डिक्रीज हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, बेसिकली जो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा लाइट रिफ्लेक्स में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि साइक्लोप्लेजिया जो है वो किस कंडीशन में होता है, दैट इज ड्यू टू एट्रोपी। देन अगर हम बात करें ब्रोंकाई की, तो जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है वो हमारी रिलैक्स हो जाएंगी, मींस कि ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा और इनको हम ब्रोंकियल जो ब्रोंकाई अस्थमा की कंडीशन है उनको यूज कर सकते हैं। जबकि हमने देखा था कि जो एसिटाइल कोलिन था उनको हम अस्थमा की कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। देन हमने उसमें क्या देखा, जो डेट्रूजर मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और जो स्फिंक्टर मसल है वो रिलैक्स कर जाती है, तो जिसकी वजह से यूरिनेशन हो रहा था। बट इसमें क्या होगा, जो डेट्रूजर मसल्स होगी वो रिलैक्स कर जाएगी और जो स्फिंक्टर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें याद रखने की, जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन, हार्ट में हमारी टेकिकार्डिया कंडीशन, आई में साइक्लोप्लेजिया, माइड्रियसिस कंडीशन एंड लॉस ऑफ लाइट रिफ्लेक्स। इसमें ब्रोंकियल में ब्रोंकोडाइलेशन मींस यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा और यूरिनरी रिटेंशन एंड डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन है एट्रोपिन के। एट्रोपिन सब्सटीट्यूट्स पढ़ लेते हैं जो हमारे आई में यूज हो रहे थे, दैट इज होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, जो हमारी आईज में माइड्रेटिक कंडीशन में यूज हो रहे थे, और हायोसिन, ट्रोपिकामाइड, इनके बारे में। होमेट्रोपिन इज अ सेमीसिंथेटिक एट्रोपिन डेरिवेटिव, लेस पोटेंट देन एट्रोपिन, एट्रोपिन के कंपैरेटिवली लेस पोटेंसी है इसकी। देन साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड, इट इज अ सिंथेटिक एट्रोपिन डेरिवेटिव विद रैपिड ऑनसेट। जो ट्रोपिकामाइड का एक्शन वो बहुत ही फास्ट है और शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन है देन द एट्रोपिन के कंपैरिजन में। नाउ एंटीस्पास्मोडिक्स में हमने बात करी थी, लाइक डाइसाइक्लोमीन थी हमारी, ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लूवॉक्सेट, ये वाली सारी ड्रग्स थी। तो डाइसाइक्लोअमीन की बात करें, इट्स टर्शियरी अमीन, हैज एंटीस्पास्मोडिक एंड एंटीएमेटिक प्रॉपर्टी। जो डाइसाइक्लोमीन है उसमें हमारी एंटीएमेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, यूजफुल इन डिस्मेनोरिया एंड एब्डोमिनल कॉलिक। ये जो यूजेस है वो याद रखना कि डाइसाइक्लोमीन हमारा एंटीस्पास्मोडिक प्रॉपर्टी है और डिस्मेनोरिया और एब्डोमिनल कॉलिक में यूज हो रहा है। देन वेलिथोमेट आल्सो अ एंटीस्पास्मोडिक टर्शियरी अमीन एंड हैज एंटीस्पास्मोडिक इफेक्ट। मेनली जो एंटीस्पास्मोडिक इफेक्ट है वो याद रखना कि कौन कौन सी ड्रग है, दैट इज डाइसाइक्लोमीन, वेलिथोमेट और फर्दर जो भी हमारी ऑक्सीब्यूटाइनिन, टॉल्टेरोडीन। ऑक्सीब्यूटाइनिन हैज सेलेक्टिव एक्शन ऑन M1 M3 रिसेप्टर। जो ऑक्सीब्यूटाइनिन है वो हमारे M1 और M3 रिसेप्टर पे काम करती है। M2 रिसेप्टर कौन सा था, M2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है ये बताना, कमेंट्स करना। एंड रिसेप्टर्स इन यूरिनरी ब्लैडर एंड सलाइवरी ग्लैंड, has vesicoselective action useful for relief of spasm after urological surgeries for increase। मेनली अगर हम बात करें ऑक्सीब्यूटाइनिन को आप याद रखना कि एंटीस्पास्मोडिक की तरह यूज हो रही है। देन टॉल्टेरोडीन मोर सेलेक्टिव फॉर यूरिनरी ब्लैडर देन सलाइवरी ग्लैंड्स, ये यूरिनरी ब्लैडर के लिए ज्यादा सेलेक्टिव है, हेंस ड्राइनेस ऑफ माउथ इज लेस। तो इसमें क्या होता है, जो ड्राइनेस है माउथ की वो कम होती है कंपैरेटिवली। अब हम बात करते हैं थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एट्रोपिन। सेम हम जैसे मैंने पहले बात करी थी कि जो थेरेप्यूटिक यूजेस है, हमने बात करी ना, लाइक सीओपीडी, अस्थमा की कंडीशन में यूज हो रहे हैं और पार्किंसन की कंडीशन में प्री एनेस्थेटिक एजेंट्स की तरह, तो वही सारी चीजें हैं। एज माइड्रियटिक्स हमने पढ़ा एंड साइक्लोप्लेजिक, ठीक है, एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, सीओपीडी एंड ब्रोंकियल अस्थमा, एज एंटीस्पास्मोडिक ओपी पॉइजनिंग इज दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें देखा था जो एट्रोपिन इज यूज्ड एज एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। सो थेरेप्यूटिक यूज हो गया कि वो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में यूज होता है। पार्किंसनिज्म, एरिथमिया एंड रैपिड ऑनसेट मशरूम पॉइजनिंग, जब मशरूम पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हम एट्रोपिन यूज कर रहे हैं। What are the adverse effects of atropine? तो क्या क्या adverse effects है, that is dryness of mouth, headache, blurring of vision की धुंधला दिखना, यूरिनरी रिटेंशन, ये हम पढ़ चुके हैं एडवर्स इफेक्ट्स कि यूरिनरी रिटेंशन कैसे होता है, जो हमारी डिफ्यूजर मसल्स होती है वो रिलैक्स कर जाते हैं, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। टेकिकार्डिया, हार्ट की कंडीशन यानी कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। पैल्पिटेशन, हाइपोटेंशन एंड एक्यूट बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना पॉइजनिंग मींस इसको हम एट्रोपिन पॉइजनिंग भी बोलते हैं। और जब ये एट्रोपिन पॉइजनिंग होती है तो इसके लिए जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज फाइसोस्टिग्मिन, इसको
याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि जो एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग है उसमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, फाइसोस्टिग्मिन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एट्रोपिन पॉइजनिंग। ठीक है, ये हमारा जो एंटीमस्करेनिक एजेंट्स है दैट इज एट्रोपिन, एट्रोपिन के डेरिवेटिव्स, एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, वो सब हम देख चुके हैं। हमारा जो एंटीमस्करेनिक वाला पार्ट है यहाँ कंप्लीट हो गया है। फर्दर अब हमारा बचता है एंटी निकोटिनिक पार्ट, जिसमें हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एंड फर्दर हमारे दो टॉपिक इसमें रहते हैं रिलेटेड टू एड्रेनर्जिक सिस्टम, दैट इज एड्रेनर्जिक, बेसिकली अगर बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम तो सिंपैथो माइमेटिक एंड सिंपैथो लाइटिक। सो नेक्स्ट क्लास में हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।